आज तीज की व्रत की हुई हूँ, जिसकी वीडियो बना रही हूँ। देख सकते हैं हम लोग 16 श्रृंगार करके हो गई हूँ रेडी। और एक दिन पहले से ही सारा सामान, सारा चीज़ पूजा का सब चीज़ व्यवस्था करना होता है, सारा सामान जुटाना होता है। और ये सुबह उठ के मैंने बालू लाई और उन्हें शिव पार्वती गणेश जी बना ली हूँ। फिर हम लोग ना शिव पार्वती गणेश जी को पंचामृत से स्नान करा रही हूँ, फिर गंगा जल से स्नान करा रही हूँ। उसे स्नान कराने के बाद हम एक शालू का कपड़ा लिए, जिसे वो थोड़ी सी बड़ी है, उसे 2 टुकड़ा कर लेना है। उसे 2 टुकड़ा करने के बाद हम एक ऊपर में जो तस्वीर है शिव पार्वती गणेश जी को, उन्हें चढ़ाऊँगी। और जो आधा भाग है हम ये जो नीचे में बालू की शिव पार्वती गणेश जी बनाए हैं, उन्हें समर्पित करूँगी। फिर चंदन टीका सभी कुछ इसमें लगा के नारियल को, कलश को बैठाऊंगी। कलश को अच्छी तरह से उसमें हम डाल दिए हैं एक सिक्का और थोड़ी सी अक्षत, चंदन, एक कसेली। हाथ में ले लूँगी पान के पत्ते और एक कसेली, एक सिक्के और कुछ अक्षत और सिंदूर के टीके लगा लूँगी। और फिर हाथ जोड़ के माँ पार्वती और शिव जी और गणेश जी से प्रार्थना करूँगी कि मैंने आज तीज की व्रत रखी हूँ। और कुछ जो भी बोलना होता है मन में अपने बोल के उन्हें समर्पित कर दूँगी। उसके बाद इसी तरह से सारे पूजा हमें कर लेना है। सारे चीज़ चढ़ा लेती हूँ, जो भी है आपके सामान, टीका, चंदन और जो भी अपनी अपनी तरीके से सभी कोई पूजा करते हैं। मैं इस तरह से पूजा कर लिए। फिर सारे फल समर्पित करूँगी और जो खुद से बनाई हूँ गुजिया और खास्ता सभी कुछ चढ़ाऊँगी। और नारियल, सारे फूल फल समर्पित करने के बाद और जो बची हुई थी माला का काम बच गया था, फिर उसे मैं पहना दूँगी। फिर बैठ के जो दीपक की और फूल चढ़ाना होता है, कलश के पास फूल चढ़ाना होता है, वो हाथों में लेंगे थोड़ी थोड़ी फूल को लेने के बाद मेरी जो देवरानी है वो बुक पढ़ने लगती है। ये हरतालिका का तीज व्रत का बुक है। पंडित जी के कहने के अनुसार बोले 8 बजे तक है, इसीलिए हम लोग एक दिन पहले सारा चीज़ को तैयार कर लिए थे। क्योंकि सुबह 8 बजे से पहले हम लोग बहुत जल्दी करके तैयारी कर रहे थे। पहले तो सारा घर का काम, उसके बाद खुद तैयार होने में हम लोग को तो बहुत टाइम लग जाता है। इस बुक में पढ़ रहे थे कि शिव जी बताए हैं कि पार्वती जी को समझाए हैं कि इस व्रत को करने से कौन सी फल मिलता है और कौन सी पुण्य। और पार्वती माँ सबसे पहली बार तीज की थी, इसी के बारे में इस बुक में सारी कथा है। और मेरी कथा हो चुकी है। कथा होने के बाद इसमें अभी आरती नहीं किया जाता है, क्योंकि आरती, छोटा आरती कर्पूर गौरम का कर देंगे और सुबह धूप आरती ये सुबह होता है, जिस समय हम ये पूजा को समाप्त करने लगेंगे। इसीलिए इस समय आरती नहीं किया जाता है। पंडित जी भी इसी तरह कराते हैं और मेरे मायके में मेरी मम्मी भी इसी तरह करती हैं। और मेरी यहाँ ससुराल में मेरी सासू माँ पहले करती थी, अब वो नहीं करती हैं। बुक पढ़ने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। उसके बाद हमारी पूजा हो गई है, देख सकते हैं। सारी पूजा अच्छी तरह से हम लोग ने कर लिए। पूजा होने के बाद सोचे क्या कि 2-4 भजन कर लेते हैं भगवान जी का। फिर सोचने लगे, मम्मी बोली कि शाम में भजन कर लेना। फिर हम लोग को अच्छा नहीं लगा, भजन करना स्टार्ट कर दिए। ये 4-5 भजन किए, छोटी मोबाइल से देख के या कुछ जो हम लोग जानते हैं उसे। भजन करते करते 9 बज चुका था और बच्चे लोग पीछे से परेशान कर रहा था, क्योंकि वो लोग को भूख लग चुकी थी। फिर हम लोग झटपट करके उठे, फिर 1-2 फ़ोटो शूट करवाएं
और एक दूसरे के नाक से सिंदूर किए, क्योंकि हम लोग में नाक से सिंदूर करना शुभ माना गया है। पहले हम उसे नाक से सिंदूर, एक दूसरे को लंबी लंबी सिंदूर करने के बाद फिर इन्हें मैं बुलाई, उनको मैं मोली धागा बांधी और टीका लगाई, आरती उतारी। आरती उतारने के बाद वो मेरे मांग में थोड़ी सी सिंदूर डाल दिए। उसके फिर उनकी चरण स्पर्श करके वो जाने लगे। फिर उसे मजाक मजाक में वो बोला गिफ्ट दो, तो वो बोले ड्यू रहा, बाद में दे दूँगा। फिर मेरी देवरानी देवर जी को टीका मोली धागा बांधने के बाद वो आरती की। आरती करने के बाद वो देवर जी उनकी मांगों में सिंदूर लगाए। सिंदूर लगाने के बाद वो देवर जी का पैर छुई। पैर छूने के बाद देवर जी फिर चले गए। थोड़ा दोनों फ़ोटो शूट करवाए, उनके बाद वो चले गए। फिर हम दोनों देवरानी और जेठानी भी फ़ोटो शूट करवाए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।